जनगण के मन में निरंतर सम्मान हम जगाएंगे। भारत के संविधान को लेकर नई चेतना लाएंगे। एक ही नारा गूंजेगा अब गली गली में चारों ओर, अभियान हमारा BS4। अभियान हमारा BS4। साथियों, यहाँ 16 राज्यों के लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी कुछ फाइंडिंग्स उन्होंने दी, अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने यहाँ रखा, कुछ सुझाव भी दिए और भाषण भी किए। हम इतने इमोशनल हो जाते हैं। अभी किसी नवीन कुमार झारखंड से, माफ करना यार, आपको यहाँ प्रियम्बल नहीं पढ़ने दिया। दिल्ली से सूरजपाल सिंह को कम मौका मिला, लेकिन कार्यक्रम ऐसा देगा कि आपको बहुत मौका मिलने वाला है बोलने का। दिनेश ने कहा उत्तराखंड से, नॉलेज की कमी सही है, हम मानते हैं इस चीज को। बामसेप में इंटेलिजेंट लोगों की एक परंपरा रही है। जैसे सुबह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि रोज एक पन्ना पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, उसका विश्लेषण भी हमें करना चाहिए। सत्येंद्र कुमार ने तो उनका एजेंडा बता दिया। बामनों का क्या एजेंडा है? वो एक कार्यक्रम है उनका, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। कब है वो, कब बनाने वाले हैं, आपको पता है क्या? कब बनाने वाले हैं? कब? कोई 24 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है। इसका मतलब आपको हाँ पता है। किसने कहा आपको ये उनका कार्यक्रम? किसने कहा? हाँ, ये वो भागवत ने कहा क्या? हाँ, तो हमें साइकोलॉजिकली पता ही नहीं चलता, हम उनका एजेंडा चला रहे। व्हाट्सएप पे वो ऐसे घुमाते रहते हैं एक मैसेज कि वो 2025 में इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हम लोग घबराए हुए हैं। क्योंकि आपको फायदा मिला है ना कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, तो इसीलिए आप घबराए हुए हैं, क्योंकि आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो आप घबरा कर डिफेंड कर रहे हो, डिफेंसिव मोड में हो आप यानी मैं भी, हम जितने लोग संगठन चलाने वाले हैं वो सारे डिफेंसिव मोड में है। हम उनके एजेंडे को लेकर कार्यक्रम बना रहे और उसको प्रोपोगेट भी कर रहे। अरे वो ऐसा करने वाले हैं, ये क्या है? किसका प्रोपोगंडा आप चर्चा में ला रहे हो? आपका क्या प्रोपोगंडा है? आपका क्या कार्यक्रम है और उसको कौन प्रोपोगेट कर रहा है? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इस देश में, क्योंकि अभी मैं एक एक नाम लूंगा, 2-3 लोगों ने अपने स्टेट में वो क्या करने वाले हैं वो बताया, भाषण करने वालों ने नहीं बताया।
जैसे छत्तीसगढ़ के सुखीराम पैगंबर जी ने कहा कि उनके कितने 14 जिलों में उन्होंने क्या कार्यक्रम बनाया। तो आपको कहा था कार्यक्रम बना के लाओ, तो आपने मौका देख के यहाँ चौका मारने की कोशिश की, भाषण किया। तो ये प्रॉब्लम है हमारी। आपको सूचना दी गई थी कि आप अपने स्टेट में क्या करने वाले हो। ये सब खतरे में है सुबह से, यानी मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने सुबह में इतना सटीक रूप से इसको आपके सामने रख दिया कि पूरा कार्यक्रम रख दिया उन्होंने कि इसकी क्या जरूरत है। हम लोग बार बार बोलते हैं संविधान को लागू करना, कौन करेगा? कौन करने वाला है संविधान को लागू? कौन? हाँ, किसके हाथ में सत्ता है भाई? तो वो करने वाले हैं लागू। तो आपका कार्यक्रम तो इररिलेवेंट है फिर। अरे आपको ऐसी मशीनरी बनानी पड़ेगी लागू करने की, वो आप करने वाले हो। वो करते तो क्यों आप चिल्लाते रहते 70 साल से। महाराष्ट्र के एक बहुत सीनियर एक्टिविस्ट थे सत्यशोधक शरद पाटिल। 84 ईयर के थे, बामसेब के बहुत सारे अधिवेशनों में वो आए थे। वो बेड पे थे अपने लास्ट समय में, तो मैं उनको मिलने चला गया कि अभी ये जाने वाले हैं तो इनको मिल लेना चाहिए। तो जब किसी ने कहा कि संजय आया है तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने भी उनके हाथ पर हाथ रख दिया। तो उन्होंने एक बात कही कि संजय, योजना बामसेब को ऐसी बनानी चाहिए कि इस देश के लोगों को संघर्षों से छुटकारा मिले। बाबा साहब ने वो पॉपुलर स्लोगन है बाबा साहब के नाम से, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। ये 84 साल का आदमी जो अभी मैं मिला, उसके 2-3 के दिन के बाद उनका देहांत हो गया, वो कह रहा है कि संजय, बामसेब को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि इस देश के लोगों को संघर्षों से छुटकारा मिले। क्या योजना है हमारी? मूल निवासी बहुजन समाज को संघर्षों से छुटकारा देने वाला क्या कार्यक्रम है हमारा? साथियों, हम सोचते रहे संगठन चलाना एक प्रोसेस है। उस परंपरा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुबह में बहुत सटीक तरीके से रखा। तो हमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं वो सीईसी की तरफ से, संगठन की तरफ से, तो हम भी संगठन की तरफ से जो भी कार्यक्रम समाज में दे रहे हैं, उस कार्यक्रम को चलाने की प्रक्रिया में हमें बहुत सटीक तरीके से और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से समाज में जाना होगा। अभी जैसे लोगों ने बताया, मैंने यहाँ इसको संविधान समझाया, उसको संविधान समझाया।
हमारे लोगों को एक बुरी आदत है, वो एक ही दिन में सब समझा देते हैं। सब किसी के यहाँ अगर वो बात करेंगे संविधान के बारे में तो उसको समझना तो दूर, वो आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है, कि इसकी क्या बात मैं लूँ? क्योंकि हमारा आदमी सब बता देता उसको, पूरा प्लानिंग। शुक्र है अगला प्राइम मिनिस्टर हम में से कौन होगा ये नहीं बताते। उस मुझे लगता है कि हमने हमारे ऑफशूट्स बनाए हैं, बाम सिर्फ एक बात करेगी, मूल निवासी संघ उससे आगे की बात करेगा, विद्यार्थी संघ उससे आगे की बात करेगा, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ है वो उसके आगे की बात करेगा, और संविधान लागू करने के लिए हमने राजनीति में भी कदम रखा है, तो वो उसके आगे की बात करेंगे, सॉल्यूशन की। अगर ये चीजें समांतर रूप से चलेगी समाज में तो समाज को विश्वास होगा। आप पर उनका विश्वास नहीं है, हम पर उनका विश्वास नहीं है। मेरे पीछे 5 आदमी हैं, तो सामने वाले को ये लगता है कि इसके पीछे 5 आदमी है और ये मुझे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, इसका मतलब मैं सुरक्षित हूं। और आज संघर्षों की प्रक्रिया में पूरे देश के विलेजेस, गांव बहुत बड़े संकट में है। उनकी कोई लीडरशिप नहीं है। एक एक बात मैं बताता हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी एक घटना घटी। क्रेडिट सोसाइटी का कभी-कभी अनअपोज इलेक्शन होता है। होता है क्या नहीं? अनअपोज हो गया। तो वो क्रेडिट सोसाइटी का चेयरमैन ऐसा कहता है कि पैसा बचा लिया हमने। चुनाव करते तो बहुत खर्चा होता और क्रेडिट सोसाइटीज़ के अकाउंट से ही उसको पैसा देना पड़ता, तो हमने पैसा बचा लिया। अभी महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो एक जैसे अपना कोंढाली है, रिंगना बोड़ी है, वैसे खोंडामली नाम का एक गांव है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में, और उन्होंने तय किया गांव की पंचायत ने कि हम गांव का ग्राम पंचायत का चुनाव अनअपोज करेंगे। लोगों को अच्छा लगा अनअपोज, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए। वो क्या थी भाई? ये जब लोग चुनकर आते हैं तो एक दो तीन ट्रिक्स यूज करते हैं। वो एक तो बरगला देते हैं, पैसा चलाते हैं, ये सब कुछ। तो जिसको प्रतिनिधि बनना है वो बोली लगाए। तो शेड्यूल कास्ट के एरिया में कौन बनना चाहता है भाई? तो उसका बोली का रेट 50,000 से शुरू हो रहा है। व्हाट इज दिस? या ओबीसी का होगा। सरपंच का चुनाव के लिए कौन आदमी रहने वाला है, अनअपोज करेंगे उसको। उसकी बोली का रेट 1 लाख से शुरू किया उन्होंने। मिनिमम वो क्या होता है ना, वो रेट 1 लाख से शुरू किया। इसका मतलब क्या होने वाला है?
ये तो अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ के लोगों के मताधिकार को खत्म करने की वो एक प्रक्रिया है। ये देश के किसी एक छोटे से गांव से भी हो रही होगी तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। पैसे वाले लोग उसमें, तो शेड्यूल कास्ट के एरिया का आदमी बोला इतना 50,000 तो नहीं है, तो किसी ने उसको मैसेज भेजा फोन करके कि मैं दूंगा, वो अमके अमके का नाम उठा वहां। तो अगर वो उसके लिए 50,000 रुपया देगा तो ये प्रतिनिधि क्या बोलने वाला है? तो ऐसी ही सिस्टम को वो उल्टा करने की प्रक्रिया इस देश में लोगों के दिमाग में चल रही है। तो इस प्रक्रिया में हमको सबसे पहले अभी गांव में जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा भी कि हमको गांव से शुरुआत करनी चाहिए। बामसेफ ये व्हाइट कॉलर लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ब्लेम होता है। हमको उसको जवाब भी देने की कोशिश करते हैं हमारी कृति से। तो वो जितने भी गांव है, अब लोग बोलते हैं इतने गांव में चले जाएंगे, उतने गांव में चले जाएंगे। नहीं, संयमित तरीके से हमको उन गांवों में जाना चाहिए, क्योंकि एक साल हम लोग घर में बैठे रहे तो जैसे कोई खिलाड़ी होता है, अगर वो जैसे ही मैदान में उतरता है तो पहले वो वार्म अप करता है। तो समझो बामसेफ के 200 यूनिट है, उन 200 यूनिट को देहात में जाने का, विलेजेस में जाने का कार्यक्रम आपको देके ये वार्म अप प्रक्रिया हम लोग सीसी के, मैं सीसी की तरफ से बोल रहा हूं, संगठन की तरफ से। तो ये वार्म अप प्रोग्राम की प्रक्रिया में आपको जाना है 3 महीना। और बहुत बड़ा ज्यादा बर्डन आप पर नहीं दे रहे हम। वो जो कार्यक्रम है उसमें अगर हम 200 यूनिट्स पकड़ते हैं बामसेप की, तो हर यूनिट को, हर जिले को 30 विलेजेस में जाना है। कितने महीने में? 3 महीने में कितने विलेजेस में? 30। तो अगर हाँ ये 200 यूनिट्स बामसेप की अगर 30 विलेजेस में जाते हैं तो हम 6,000 गांव में चले जाएंगे। और 6,000 गांव में सिर्फ हर गांव में 5 लोगों को भी हम टैप करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो 30,000 लोगों को इस अभियान से हम जोड़ सकते हैं। कितने? 30,000 लोगों को। अब ये तो प्लानिंग अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन ग्राउंड प्लानिंग क्या होगा? अभी आपको रात को जल्दी सोना नहीं है। इतने 17 स्टेट के लोग आए थे इधर, 16, तो 16 स्टेट के लोग एक तो अपने कितने डिस्ट्रिक्ट को वार्म अप प्रक्रिया में डालना चाहते हैं वो बताइए। दूसरा, वो विलेजेस को, कितने विलेजेस को चिन्हित कर रहे हैं वो विलेजेस भी बताइए। आपके पास में बोलने वाले लोग कितने हैं? क्योंकि देहात में बहुत चैलेंजेस है, विलेज में नहीं। ठीक है, ठीक। विलेज में बहुत चैलेंजेस है आपके सामने। वो हम बात कर रहे थे तो
हमारे एक साथी ने कहा कि विलेज में, मैं बोला क्या चैलेंज है? तो जैसे ही आप किसी विलेज में चले जाओगे गाँव में और आप बोलोगे कि ये देश में ऐसा सत्यानाश हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो विलेज के लोग क्या बोलेंगे पता है? वो बोलेंगे, अरे इधर की बात करो, इधर रास्ता नहीं है, नल नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, हमको वो जो जिला पंचायत की तरफ से कुछ सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसके पास आपके पास उसका क्या सॉल्यूशन है? और हम उसको क्या बताने जा रहे हैं? भारतीय संविधान। अभी किसी ने बताया ना, राजस्थान के साथी ने, कि उसको कैसे बताएँगे? ये आपकी ज़रूरत है हमको। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताइए। मौका पूरा मिलेगा। तो वो अगर आप उसको बताते हो कि यार आपकी जो लोकल लेवल की समस्या है ना उसको हम छुड़वा देंगे, तो वो बोलेगा देश का क्या होगा? ये थोड़ा ऐसा आपके सामने। तो इसीलिए बामसेफ के कार्यकर्ता इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है क्या? आप तैयार हो क्या गांव में जाने को? क्योंकि गांव में जाने वाला मामला आपके आपको प्रशिक्षित करने का भी मामला है। तो फिर क्या आप, यहां तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन पे सुबह वो कलेक्टर साहब आए थे, खोबरागड़े साहब, वो बोलते थे मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो हमारे लोग जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं तो वो एक्सपर्ट की तरह बात करना शुरू कर देते हैं, और सामने वाला बोलता है कि अभी इससे क्या बहस करे भाई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। और वो सोली सोराब जी जैसे ने एक बार कहा था कि इस देश में 2-4 ही लोग कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है। तो हमको एक्सपर्ट की तरह नहीं बात करनी है। जैसे कोई शिक्षक अपने बच्चों को जब पढ़ाता है तो वो उसकी, हाँ, वो बैठ के पढ़ाता है उसको। तो हमको गाँव में अब अगर सूट-बूट पहन के जाते हैं तो वो आपको मान-सम्मान दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पाओगे, ये समस्या है, और फिर इसके लिए आपको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो हम 6,000 गाँव में जब जाएँगे तो 30,000 लोगों को टैप करेंगे, और हमने ये कार्यक्रम पिछले साल जहाँ छोड़ा था, जहाँ रुक गया था, वो पीपल्स सोशल एक्शन मीटिंग की प्रक्रिया में जैसे ही हमको इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है। तो बामसेप के सामने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए अभी प्राइमरी स्टेज में 50,000 लोगों की आवश्यकता है। तो आपको 50,000 लोगों को रिक्रूट करना है। तो ये रिक्रूटमेंट वाला कार्यक्रम आप जाओगे, नौकरी देता हूं तो आ जाएंगे, लेकिन ये काम करो बोले तो नहीं करेंगे। तो आपको उनको इस कार्यक्रम के साथ में जोड़ने के लिए उनके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, और रिलेशन एक दिन में नहीं बनता। हमारे लोगों को तो आदत है, मेरा भाषण कहाँ रखा है भाई, मेरा टिकट किसने निकाला है, मेरे गाड़ी में पेट्रोल कौन डालेगा, ऐसे भी लोग हैं ना। तो अगर गांव के लोगों से आपको रिलेशन बनाना है और उस गांव में आपके BS4 के कार्यक्रम को स्थापित करना है, तो आपके साथ में ऑफशूट भी है। साथ में मीन्स आपके पीछे है। जैसे ही आप गांव में पहली मीटिंग करोगे, 5-10 लोगों को, 20-25 लोगों को समझाओगे, उसमें से 5 लोग आपको अट्रैक्ट हो गए, वो आपसे बात करेंगे। तो उनको सिर्फ, जैसे एनजीओ लोग जाते हैं ना, एनजीओस, तो वो देश बीश बदलने की बात नहीं करते, वो किसी को अपोजिट भी नहीं करते,
वो किसी को वहां जाके गालियां नहीं देते हैं, हम तो सीधा जाके मोदी पे शुरू हो जाते हैं। अगर इस देश में कोई गाली देने को सबसे सस्ता आदमी होगा तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। उसको गाली देते आती है। तो वो कार्यक्रम बामसेब के लोगों को नहीं करना है। उसको बड़े संयमित तरीके से ये चीज क्या है, क्योंकि हमको खुद को संयमित करना पड़ेगा। तो थोड़ी सौम्य बात जाके उसको समझाओ, दोस्ती करो, उसके साथ में चाय पियो, बैठो, उसके खेत खलियान में घूमो, उसको पूछो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो उसकी आपके साथ में आस्था बनेगी। तो उससे आप जो चीज बोल के आए उसके पीछे पीछे मूल निवासी संघ और मूल निवासी विद्यार्थी संघ का आदमी उधर चला जाएगा और वो थोड़ी स्ट्रांग बात करेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं करेगा, वो थोड़ी उससे स्ट्रांग बात करेगा, वो चिकित्सा करेगा। आप उसको बताना कि 70 साल में ये होना चाहिए था भाई, हुआ नहीं, तो बताइए मत किसके वजह से नहीं हुआ, वो मूल निवासी संघ के लिए बचा के रखिए। अगर मूल निवासी संघ उसकी चिकित्सा करके वो बताता है कि ये इनकी वजह से नहीं हुआ, इतना ही बोल के मूल निवासी संघ ने रुकना चाहिए। वहां हमारा राजनीतिक आदमी चला जाएगा और वो उसका सॉल्यूशन देगा उस गांव में। वो बोलेगा कि 70 सालों में अगर इन इन लोगों ने आपका सत्यानाश के कारण ये लोग बने हैं तो आपको कोई नया स्ट्रीम खड़ा करना पड़ेगा। तो मामला पॉलिटिकल एजुकेशन का भी है इसमें। बाबा बाबा साहब ऐसा कहते थे, उन्होंने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने ऐसा कहा था कि एक संयुक्त राजनीतिक मूवमेंट हमको चलानी चाहिए। आरपीआई बनाने का जब वो सोच रहे थे तो तब उन्होंने ये चीजें कही है, यूनाइटेड पॉलिटिकल मूवमेंट। वो यूनाइटेड पॉलिटिकल मूवमेंट आप बना रहे हो, इसका एजुकेशन आपको करना पड़ेगा, पार्टी को भी करना पड़ेगा ये चीज। और राजनीतिक कृति के परिप्रेक्ष्य में चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, चुनाव में भी उतरना पड़ेगा, तब हम सॉल्यूशन दे पाएंगे। वरना नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं होना चाहिए। हमारी ये संयुक्त कृति क्या होगी, ये जब तक विश्वास नहीं बनता, तो गांव का आदमी अनपढ़ नहीं है, वो आपको लिंक कर रहा है कि पहले आया था वो बामसेब का आदमी, कि आगे की बात ये मूल निवासी वाला कर रहा है, और उसके बाद में आया वो आदमी ये भी उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। तो गांव में ये विश्वास बनेगा कि ये लोग अकेले नहीं है। फिर आप BS4 का कार्यक्रम ये किसी अकेले ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम नहीं रह जाएगा, सारे ऑर्गेनाइजेशन समांतर रूप से समाज में चल पड़ेंगे। ये एक कार्यक्रम है। रह गया MKM, उन्होंने अपना ऑलरेडी 10 पॉइंट कार्यक्रम बना लिया है, और वो कार्यक्रम में अब देखो बामसेब कहां चली गई, कहां गई,
गाँव में, तो शहर तो वैक्यूम हो गया ना। तो एमकेकेएम के लिए शहर खुले हैं। उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 10,000 ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज या उनके कल्याण के लिए बने, उनसे कुछ हुआ नहीं, तो इनको आजमाते हैं। तो इन्होंने अपने 10 पॉइंट प्रोग्राम में कहा है बहुत सारी चीजें, जैसे पीपीआई के लोगों ने 14 पॉइंट बनाए हैं। तो उसमें वो क्या कर रहे हैं? पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासी प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन जो बैकलॉग है उसको भरने की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुपालन में भारतीय न्यायिक सेवा की बात कर रहे हैं। तो आज आके कहां कार्यक्रम आ रहा है? भारतीय संविधान की ही प्रक्रिया को समझाने का कार्यक्रम आ रहा है। इसका मतलब BS4 का वो गोला उनको भी चिपकने वाला है। BS4 का गोला बामसेब को जैसे चिपका है, वो गोला वो कोने में है, वो मूल्यवासी संघ को चिपकेगा, वो विद्यार्थी संघ को चिपकेगा, वो सभ्यता संघ को चिपकेगा, वो पार्टी को भी चिपकेगा। लेकिन पार्टी ने ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि मूल निवासी संघ को ये कार्यक्रम 200 जिलों की प्रक्रिया में 100 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में ये कार्यक्रम करना है। उसमें के 6,000 विलेजेस हम पकड़ेंगे। तो अगर हमने ये 3 महीने वार्म अप कार्यक्रम कर लिया, तो इसको तो मल्टीपल होना चाहिए। अगर 6,000 लोग आपने चिन्हित कर लिए, क्यों, कैसे चिन्हित हो गए? हम आए, चले गए, बाद में मूल्यवासी संघ वाले आए, वो भी चले गए, बाद में विद्यार्थी संघ वाले आए गांव में, वो भी चले गए। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। वो जैसे सुबह खोबरागड़े साहब ने एक बात कही थी, क्या है, हमारे लोग भाषण करते करते संविधान बचाओ पे आ जाते हैं। तो संविधान बचाओ ऐसा बोलना कोई अफर्मेटिव एक्शन नहीं है। हमको वो बोलना ही नहीं है बचाओ ऐसा, क्योंकि ये BS4 एक अफर्मेटिव एक्शन है। किसके लिए? फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया में। वो कौन करेगा? आपके पास साधन है, आपने बनाया है वो साधन, आपने वो साधन बनाया है। उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया कौन करेगा? आप तो उनको जागरूक कर दोगे, फिर कैच एंड कैश कौन करेगा? हम आज देख रहे हैं RSS और उनके स्कंद संगठनाओं ने आपको जगह ही नहीं रखी है गांव में घुसने की। रखी है क्या जगह? रखी है? आप कौन से कोने से घुसते हो? वो कृषि नीति की प्रक्रिया में बात करते हैं, वो गांव के डेवलपमेंट में बात करते हैं, वो वनोपज की डेवलपमेंट में बात करते हैं। उनके कार्यकर्ता दिन भर वहां घूम रहे, और आप ही के लोग नहीं है। आप भाषण करके हम लोग वहां से चले आते। तो हमको वहां, जब तक हमारी PSA यूनिट नहीं बनती, तब तक उधर काम करना है। और आपको ये चैलेंज है कि जनवरी, फरवरी और मार्च तक आपको 3 महीने में आपके डिस्ट्रिक्ट में 30 गांवों में क्या बनाना है? PSA, पीपल सोशल एक्शन कमिटी। और सिर्फ 5 लोगों की बनाओ, ज्यादा लोगों की बनती है तो अच्छा है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे 5 लोगों की बनाओ। अगर 6,000 गांव में आप 5 लोगों की कमेटी बनाते हो, लेकिन कमेटी बन गई, इसका
इसका क्या चिन्ह होगा कि कमिटी बन गई ऐसा? क्योंकि गाँव में तो रोज़ कोई ना कोई आते-जाते रहता है। आप कौन-सी नई चीज़ उनको बताने वाले हो? तो वहाँ हम उनके अधिकारों का जो संविधान का जो जैसे किसी ने कहा ना प्रिएम्बल वो लिख देंगे, तो वो नहीं लिखना हमको। उनके अधिकारों का सरनामा उधर लिखना चाहिए। 3 महीने में उधर एक बैनर बनना ही चाहिए, साइन बोर्ड। और वो 5 लोग बनवाए, आप नहीं। आपने वहां लगा दिया तो उसका कोई फायदा नहीं जाके। वो 5 लोगों को आप इंसिस्ट करोगे, समझाओगे और वो 5 लोग भाई क्या करेंगे, हम अभी ये इस चीज को क्या करेंगे? तो वो सरनामा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उनके जो अधिकार है, सामाजिक है, आर्थिक है, उनके प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में है, इस देश की संपत्ति में समान अधिकार लेने का है, ये सारी चीजें वहां लिख दो, वो साइन बोर्ड का उद्घाटन करो और आ जाओ। और जब जब भी आप उस साइन बोर्ड के पास चले जाओगे तो 10 लोग आपके साथ में वहां आने वाले हैं। तो इसको मल्टीपल करो, क्योंकि अगले 3 महीने आने हैं। किसी ने कहा है कि बामसेफ एक साइलेंट रिवॉल्यूशन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। पता नहीं उन्होंने यह हाइपोथेसिस किया, इसको हम कैसे ले कि क्या हम सचमुच साइलेंट रिवॉल्यूशन की प्रक्रिया में जा रहे हैं? हमको है कॉन्फिडेंस इसका? अगर हमारे पास कोई कृति कार्यक्रम ही नहीं है तो हम कैसे जा रहे हैं साइलेंट प्रक्रिया में, रिवॉल्यूशन की प्रक्रिया में? तो हम ये जो BS4 वाला जो कार्यक्रम है, अगर इसको थोड़ा साइलेंट, हमारे लोग ढोल लगाड़े बजा के जाते हैं उधर, उसको तो ऐसे दिया मैंने। अब इन्होंने जज को चैलेंज कर दिया किसी ने, बेचारा शर्मा गया होगा रामजीत राम साहब ने। चैलेंज नहीं करो, चैलेंज आपको है। वो उनको सुनने वालों को चैलेंज मत, मैं आपको कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपने बीड़ा उठाया इसलिए आप बैठे हो इधर ठंड में। तो इसका पूरा कार्यक्रम जैसे समांतर रूप से अगर चलेगा, और इसका डिस्कशन भी अभी HOR की मीटिंग में होगा, तो जैसे ही 3 महीने आप 6,000 लोगों को लाओगे तो ये DK के MT को हमको खंडहर नहीं बनाना है, इसको साल भर चलाना है। तो विलेजेस से आए हुए लोगों को यहां कौन पढ़ाएगा? उनको क्या करना है आगे की चीजें? तो वो एक कार्यक्रम भी, क्योंकि ये अगर 50,000 लोग BS4 की प्रक्रिया में हमारे कंधे से कंधा मिला के रिक्रूट बनने के लिए तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको इस साल में उतना ही काम करना चाहिए। वो किसी ने कहा ना 2025 में, तो आज ही हम नहीं शुरू होना चाहिए। जरा चुपचाप कार्यक्रम करने का भी सीखो। वो गांव में चुपचाप जाते हैं RSS के लोग, आप पहले चमारों के मोहल्ले में चले जाते हैं। तो गांव के मध्य में ये बात कहना सीखना पड़ेगा हमको। गांव के मध्य में जाके मोहल्ले वाला आ जाएगा उधर, वो संकेतों को भी लेता है,
विलेज का आदमी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रक्रिया का कार्यक्रम जल्द ही आपके पास पहुंचने वाला है, लेकिन आज रात में आप कम से कम 30 गांव में जाने का कार्यक्रम हमको दो, संगठन को। और उस प्रक्रिया में जैसे किसी दिनेश जी ने कहा कि मॉनिटरिंग होना चाहिए, बहुत अच्छी बात की। तो वो मॉनिटरिंग के लिए सीईसी मेंबर आपके मदद के लिए, आपके सपोर्ट के लिए तैयार है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हर स्टेट की आपके सपोर्ट के लिए तैयार है। अगर इस कार्यक्रम को हम सिस्टमैटिकली ले जाते हैं, क्योंकि संविधान बताना और संविधान का साक्षर बनाना हमारा उद्देश्य थोड़ी है सिर्फ इतना। इस देश में संविधान क्योंकि ये हस्तक्षेप की प्रक्रिया है। संविधान बताना इसका मतलब जिनको बता रहे हो उनको पावर स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप की प्रक्रिया में लाना है, क्योंकि वो नहीं है आज। उनका क्या हस्तक्षेप है पावर स्ट्रक्चर में? वोट तो पैसा देके लिया जाता है, चुनाव जीतने का अपना ट्रिक है। हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए, वो कर सकते हैं हम। हमारे ये महापुरुषों के बीच में तो ये हो ही नहीं सकता। इनके फोटो डराते हैं हमको, इनके विचार डराते हैं हमको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमको डराती है, बामनों को नहीं डराती। क्योंकि वो किसी ने कहा था ना, संविधान जलाने का उनको कोई दर्द नहीं होता। क्या दर्द होता है? वो तो हमारे भाई बहनों को जला रहे हैं, उनको क्या दर्द होने वाला है? दर्द हमें हो रहा है। तो इसलिए इस देश के हर नागरिक को, जो मूल निवासी बहुजन समाज से आता है, उसको पावर स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया में लाने का ये अभियान है साथियों। और इस अभियान को आप यशस्विता के प्रक्रिया में चलाएंगे, ऐसी मैं सीसी की तरफ से आशा रखता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवास।